हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देयर आर 40 स्क्रूज इन अ पैकेट आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। एक पैकेट में 40 स्क्रूज हैं जिसमें से 5 डिफेक्टिव हैं। सो डिफेक्टिव 5। अब अगर 5 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? टोटल 40 हैं, 5 डिफेक्टिव तो नॉन डिफेक्टिव 35। इफ 10 screws are taken, 10 screws are taken, that means R equals to 10। 10 screws लेने हैं हमें उसमें से। If 10 screws are taken at random from the packet, find the probability that none of them is defective। अगर हमने 10 screws लिए हैं तो हमें probability कैलकुलेट करनी है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं था। सो probability हो जाएगी 5C0, 0 डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं था। सो 10 के 10 नॉन डिफेक्टिव होंगे। सो 35C10 डिवाइड बाय 40C10। फिर से 5C0, 35C10, 40C10। डिफेक्टिव एक भी नहीं है तो 5 में से 0, नॉन डिफेक्टिव हैं सारे 35C10 एंड डिवाइड बाय 40C10। नाउ 5C0 की वैल्यू 1 होती है, 5C0 का वैल्यू 1 होगा। नाउ 35 फैक्टोरियल, 35C10 कैसे सॉल्व करेंगे? तो 35 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, 35 माइनस 10 दैट मीन्स 25 फैक्टोरियल। ये हमने कहाँ से लिखी वैल्यू? तो ये वैल्यू है NCR की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला? NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ये है NCR का फॉर्मूला। सो 35C10 को आप 35 को n की जगह रखो और r को 10 को r की जगह रखो, आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। नाउ 40C10, तो 40 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल एंड 40 माइनस 10 30 फैक्टोरियल। सो फाइनली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जो डिवाइड के डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो नीचे आ जाएगा। सो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 35 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 40 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है ये आपको ध्यान से समझना है कि ये कैसे हो रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब मुझे 40 और 35, अब ऐसे फैक्टोरियल की वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मुझे कैंसिल करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं 35 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखूँगा और 40 फैक्टोरियल को एक्सपांड करूँगा। कहाँ तक? 35 तक। सो 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। सो 35 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे। 35 फैक्टोरियल के बाद अगर मैं करूँगा भी तो 35, 34 से लेकर 1 तक जाऊँगा और वो ही यहाँ कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा। अब 30 और 25 को कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे? सो 30 को एक्सपांड करेंगे 25 तक, 30
into 29, 28, 27, 26, 25 फैक्टोरियल और डिवाइड में 25 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे और एक वैल्यू आ जाएगी जो हमारा आंसर होगा। सो अब मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही स्टेप में मैं सब कर लूँगा। सो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26, फिर आपको करना है इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 39, डिवाइड बाय 38, डिवाइड बाय 37 एंड डिवाइड बाय 36। तो वैल्यू आई है 0.2165। अब देखें हम आंसर क्या है इसका, तो ये देखिए आंसर 0.2165 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 71, तो आंसर हो जाएगा 66, आंसर हो जाएगा 66। सो क्वेश्चन 5 का आंसर है 0.2166। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, सो क्वेश्चन में देखिए, ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव स्क्रूज। अब मैं मीन और वेरिएंस के फॉर्मूला आपको आगे बताए थे, आपको आगे लिखवाए थे, आपके पास फॉर्मूला वाले पेज पर लिखे हुए होंगे। मीन का फॉर्मूला है MR/M+N और ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। सो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। अब इसमें M क्या होगा, R क्या होगा एंड M+N क्या होगा, हम वो देखेंगे। सो आइए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जो डिफेक्टिव स्क्रूज दिए हुए हैं वो हो जाएंगे हमारे लिए M, डिफेक्टिव स्क्रूज M, और ये जो नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज हैं वो हो जाएंगे N, और ये जो टोटल है वो हो जाएगा M+N। ये M देन N और ये है M+N। सो नाउ हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन देखें कि मीन की वैल्यू क्या आएगी। सो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीन इज इक्वल्स टू MR डिवाइड बाय M+N। सो M का वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 10, फिर से M की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई है, M की वैल्यू है 5 प्लस N है 35। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 5 इंटू 10 50 डिवाइड बाय 40, 50 डिवाइड बाय 40, आंसर आएगा 1.25। ये हो गया हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 5 में 1.25। अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, M+N-R इंटू MNR डिवाइड बाय M+N-1 इंटू M+N होल स्क्वायर। सो वैल्यू रखेंगे, M की वैल्यू है 5 प्लस 35 माइनस 10 M5 इंटू N 35 इंटू R 10 डिवाइड बाय M5 प्लस 35 माइनस 1
5 plus 35 square. So 5 plus 35 40, 40 minus 10 तो आंसर हो जाएगा 30 इंटू 35 इंटू 5 इंटू 10 आंसर होगा 1750 डिवाइड बाय 5 प्लस 35 माइनस 1 आंसर होगा 39 एंड इंटू 35 प्लस 5 40 और 40 का स्क्वायर होगा 1600. सो फाइनली 30 इंटू 1750 डिवाइड बाय 1600 डिवाइड बाय 39. सो आंसर आया 0.84. सो वेरिएंस का आंसर है 0.84. यस, करेक्ट आंसर. सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या देखा वो देखिए. डिफेक्ट एंड नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज दिए हुए थे, जिसमें हमने पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, देन मीन कैलकुलेट किया, मीन की फॉर्मूला अप्लाई की एंड वेरिएंस की फॉर्मूला अप्लाई करके वेरिएंस कैलकुलेट किया. सो दैट्स इट. यह लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ.